बताए थे। तो सेल क्या होता है बताइए। सेल सर हम लोग के हाथ में छोटा छोटा मतलब जो कि माइक्रोस्कोप से देखा जाए। हाँ, तो जो भी लिविंग एंटिटीज का बॉडी है वो उसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं, वो है सेल। मतलब बहुत सारे सेल्स से लिविंग एंटिटीज का बॉडी बना होता है। ठीक है। यस सर। तो जो बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया या छोटे ऑर्गेनिज्म है उनमें नंबर ऑफ सेल्स कम होगा, और जो बड़े हैं जैसे ह्यूमन बींग्स, एलिफेंट्स, ऐसे बड़े एनिमल्स में नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब कुछ लिविंग एंटिटी जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो बस एक ही सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है। एंड नहीं, एंट में भी बहुत सारे सेल्स होंगे। ठीक है। लेकिन कुछ लिविंग एंटिटी बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं जो हम आंखों से भी नहीं देख सकते, वो एक ही सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, एक मिनट। हेलो। यस हाँ, सर। तो सेल के भी हमने कुछ पार्ट्स देखे थे। तो सेल का जो आउटर कवरिंग होता है वो सेल वॉल होता है। मतलब दो सेल के बीच में जो होता है मटेरियल, उसको हम सेल यस वॉल बोलते हैं। सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, हमने पहले भी देखा था ये। जैसे ये एक सेल है मान लीजिए, अब इसके बाजू में एक दूसरा सेल होगा, और ये तीसरा सेल। तो इन सारे सेल्स के बीच में ये जो है गैप, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और ये सेल का जो ये कवरिंग है, मतलब जो बाउंड्री है, इसको हम बोलते हैं सेल क्या। मेम्ब्रेन्स। हाँ, यस करेक्ट, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और हर एक सेल के बीच में एक सेल का मेन पार्ट होता है। ठीक है। न्यूक्लियस सर। हाँ करेक्ट, तो ये हर एक सेल में होगा। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। यस सर। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक मटेरियल होता है, उसको क्या बोलते हैं। सर लिक्विड साइटोप्लाज्म। हाँ, अब ये जो लिक्विड है ये थोड़ा जेली लाइक होता है। जेली लाइक सब्सटेंस, मतलब सेमी फ्लूइड हम बोल सकते हैं। इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। यस सर। तो बस आपको इतने ही नाम याद रखने। सेल का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारी चीजें होती है, न्यूक्लियस में भी और कुछ कुछ होता है, लेकिन वो आप अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं इस चैप्टर में। तो आपको बस इतने ही चार पांच चीजें जो है वो याद रखना है। ठीक है। यस सर। अब हमने देखा कि प्लांट्स जो है वो तो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं फूड, इसलिए ये भी देखा था कि अगर लाइट नहीं मिला प्लांट को तो क्या होगा। नहीं बना पाएगी सर और मर जाएगी हाँ, वो। हाँ, तो देखा था कि जैसे अगर बहुत दिन तक अंधेरे में आप कुछ पेड़ रखेंगे, उसे सनलाइट नहीं मिलेगा, तो वो पेड़ ग्रो नहीं हो पाएगा, वो पेड़ सरवाइव भी नहीं हो पाएगा, वो क्या होगा, मर जाएगा। यस सर। ठीक है। तो लेकिन कुछ प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, या फिर सिर्फ अपना फूड मतलब खुद से बनाते भी है, और कुछ और दूसरों चीजें पे भी डिपेंडेंट रहते हैं। यस सर। तो ऐसे प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। यस सर। बताइए कौन सा प्लांट। सर पैरासिटिक प्लांट्स। सेट्स देखा था हमने जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। यस लाइक सर। तो वो वो फोटोसिंथेसिस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते,
लेकिन अगर वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं तो हम उनको बोलेंगे पैरासाइट है। तो यस क्लोरोफिल कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है ना। यस सर। अब क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, इसलिए लीव्स का कलर हमें ग्रीन दिखता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है। लेकिन आपने देखा है कि कुछ लीव्स जो है जैसे वो अलग ही कलर के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्राउन होंगे या येलो होंगे। यस सर। कुछ पेड़ों के जो हम ऐसे ही बस शो के लिए लगाते हैं, वो कलरफुल पत्ते भी होते हैं कुछ पेड़ों के, तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? सर क्लोरोफिल नहीं है तो कैसे होगा सर? तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो ये जो है कुछ लीव्स जो ब्राउन येलो होते हैं या फिर रेड, मतलब अलग अलग कलर के होते हैं, इन पेड़ों में भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ये आप याद रखें, क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल होता है। लेकिन क्या है कि क्लोरोफिल जितना है उससे बहुत ज्यादा कुछ दूसरे कलर का सब्सटेंस होता है जिससे हमें ये ग्रीन नहीं दिखता। ठीक है, यस सर। मतलब जैसे क्लोरोफिल का कलर क्या है, ग्रीन होता है ना, तो वैसे कुछ दूसरा सब्सटेंस होगा कि जिसका कलर फॉर एग्जांपल रेड है। तो क्लोरोफिल अगर 2% है और ये रेड वाला जो है वो अगर 20% है, तो हमें लीफ क्या दिखेगा? रेड ही दिखेगा ना। यस सर। क्लोरोफिल उसमें है लेकिन उसका कलर ग्रीन नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल तो सारे लीव्स में होता है, तो फोटोसिंथेसिस भी होता है सारे लीव्स में। ठीक है, यस। तो अलगी आपको पता है क्या होता है? नो सर। अलगी जो होता है, जो कभी आपने पॉन्ड या तालाब में देखा होगा, तो वो एकदम ग्रीन ग्रीन ऐसा स्टिकी सब्सटेंस होता है, ग्लू टाइप, स्लिपरी होता है जिससे हमारा पैर फिसलता है। आपने देखा है? पता है सर। हेलो, मतलब नदी के या बारिश के मौसम में तो कहीं भी जो ग्रीन आता है ना, जो स्लिपरी होता है बहुत ज्यादा जिससे फिसलते हैं। यस सर यस सर यस सर। हाँ, तो वही जो ग्रीन होता है वो क्या होता है? उसको हम अलगी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, प्लांट है या एनिमल है? प्लांट सर। प्लांट एक्चुअली वो प्लांट भी नहीं होता और एनिमल भी नहीं होता। अलगी जो है वो अलग ही कैटेगरी है। अलगी प्लांट भी नहीं और एनिमल भी नहीं, वो ग्रीन कलर का जो होता है उसको अलगी ही बोलते हैं हम। तो वो जो है वो ग्रीन कलर का होता है और उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, आप ये भी याद रख सकते हैं। यस सर। आप इसके बारे में मतलब और भी बाद में पढ़ेंगे, जैसे 9th स्टैंडर्ड में या बाद में। अभी आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपके बुक में आपको ये याद रखने की जरूरत है अभी कि अलगी जो होता है उसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, और उसमें भी क्लोरोफिल होता है, उसी की वजह से वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। यस सर। ठीक है, इसमें कुछ आपको डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। नो सर। अब हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट जो है वो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ये देखा था ना। यस सर। और वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर भी करते हैं लीव्स में। यस सर। ये याद है आपको? सर स्टार्च क्या होता है सर? मतलब वो ये फोटोसिंथेसिस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस से प्लांट्स क्या बनाएंगे? कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। ठीक है, यस अब इसी को
वो स्टार्च में कन्वर्ट कर देंगे। स्टार्च कुछ नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होता है जिससे फिर कार्बोहाइड्रेट भी बाद में बना सकते हैं। मतलब ऐसे अगर आपको समझने के लिए एग्जांपल चाहिए कुछ, हमारे वाटर है, हाँ, तो वाटर को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, आइस के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं ना, कूल करके। अब जब चाहिए हमें वाटर जरूरी होगा तो हम आइस से क्या बना देंगे, फिर से वाटर बना देंगे। इसी तरह हम मान सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं ल्यूज, लेकिन जब जरूरी पड़े तब वो स्टार्च से फिर कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, लेकिन स्टोर करने के लिए वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनता है प्लांट्स में। अब कार्बोहाइड्रेट किस चीज का बना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये तीन चीजों से बना होता है, और वो तीन चीजें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सर कार्बन डाइऑक्साइड ना सर? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से तो बनाते हैं, लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। नहीं, यहाँ सर आप कार्बन लिखे हैं। क्या आपको सर आप, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, CO2। यस सर। तो आपको पता है ये C क्या है और O क्या है? हाँ नो सर। हाँ, तो आपको एटम पता है क्या होता है एटम? कौन सा आइटम सर? एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा ना साइंस में पहले, शायद फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में। हाँ, सर एटम होता क्या है सर? एटम आपने नहीं पढ़ा है क्या? एटम मतलब जो भी सारे सब्सटेंसेस है, अगर हम उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एटम, ठीक है। यस सर। तो सारा चीज जो भी हम देखते हैं, सारे मेटल्स नॉन मेटल कुछ भी चीज, अगर वो किस चीज से बना है, अगर आप सबसे छोटा उसका पार्ट लेंगे तो उसको बोलते हैं एटम। आपने ये पढ़ा होगा मुझे लगता है पहले, कभी फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में। नहीं पढ़ा है क्या? मुझे याद नहीं। अब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है एटम में होते हैं। सर इसके बारे में तो नहीं पढ़ा है। ओ ठीक है, ठीक है। तो अभी आपको ये आप, मतलब आपके बुक में तो इसका ज्यादा ये नहीं है डिटेल, तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। तो आप बस याद रखें कि ये जो सी होता है वो होता है कार्बन, कार्बन, और ये जो O होता है वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन। O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन, इतना ही याद रखिए। और टू सर? टू मतलब ऑक्सीजन टू है, मतलब ऑक्सीजन के टू एटम्स है और कार्बन का एक एटम है, ठीक है। तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज से बना है, कार्बन और ऑक्सीजन, यस सर। इन दो चीजों से बना है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो तीन चीजों से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। यस सर। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखने का जरूरत है कि कार्बोहाइड्रेट ये तीन चीजों से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमने देखा था कि
जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट भी एक था और एक प्रोटीन भी था ना, प्रोटीन। यस सर। अब प्रोटीन किस चीज का बना होता है पता है? नो सर। जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है, वैसे प्रोटीन जो होता है वो ज्यादातर नाइट्रोजन से बना होता है। ये भी एक एलिमेंट है, ये सारे जो है वो एलिमेंट्स के नाम है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब आप जब एलिमेंट्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन से बना होता है, आप बस इतना याद रखिए अभी। सर विटामिन? हाँ, विटामिन जो है वो अलग अलग विटामिन होते हैं ना, विटामिन ए बी सी डी, तो वो अलग अलग चीजों से बने होते हैं, ठीक है। तो अभी तो वो जानने का, जैसे जैसे चैप्टर में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यस। तो प्रोटीन नाइट्रोजन से बना होता है। अब कार्बोहाइड्रेट जब बनाया तब उसके लिए जो जरूरी था कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो प्लांट्स को कहाँ से मिला? कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन मिल गए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ऐसे हाइड्रोजन तब कहाँ से मिला सर? हाँ, अब हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा? ये आता है वाटर से, ठीक है। यस सर। वाटर का जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो होता है H2O। अगर आपने पहले सुना होगा तो आपने ये देखा है H2O? हाँ यस सर। हाँ, तो ये H क्या होता है? ये H होता है हाइड्रोजन और O होता है ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे O ऑक्सीजन है, वैसे ही वाटर में भी ये O है ऑक्सीजन। तो वाटर किस चीज का बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों अगर मिलाएंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यस। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यस सर। अब वैसे ही प्लांट्स को तो सारा चीज बनाना है ना, फूड बनाना है, तो फूड में तो सारा चीज चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो ये सारा चीज बनाने के लिए, अब प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन का जरूरत पड़ेगा, तो नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा सर? हाँ, अब ये नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स लाते हैं जमीन से। मतलब हमने देखा था ना कि सॉइल के अंदर रूट्स जो होते हैं, वो रूट्स क्या हाँ करते हैं? वाटर और मिनरल ऊपर भेजते हैं लीव्स की तरफ। हाँ, यस सर। यस सर। तब उसी टाइम ये नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में जो होता है वो प्लांट्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब ये रूट्स ऐसे प्लांट्स के, तो यहाँ से नाइट्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब करके ऊपर भेजेंगे, ठीक है। सर हाँ उसमें लिखा हुआ है कि बायोलॉजी केमिस्ट्री और ये फिजिक्स, हाँ तो हम लोग का एक ही बुक है ना सर? हाँ, एक ही बुक है, वो साइंस ही समझ लीजिए आप, वो ऐसे ही लिखा है, साइंस ही है। तो मतलब हर दिन अब यही ना पढ़ाएंगे सर? हाँ, उसी यही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। यस सर। वो आप साइंस से समझ लीजिए, वो गलती से लिख दिया है सेपरेट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, वो साइंस ही है। सर वो सब कौन से क्लास से स्टार्ट होगा सर? क्या? वो सब कौन से क्लास से स्टार्ट होगा, मतलब अलग अलग बुक का? हाँ, वो नाइन्थ नाइन्थ और टेंथ में अलग अलग बुक होता है, ठीक है। यस सर। नहीं, बुक एक ही होता है, लेकिन चैप्टर को हम क्लासिफाई करते हैं। मतलब एक्चुअली आप जो साइंस पढ़ते हैं, जैसे अभी हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो साइंस तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री एक बायोलॉजी। और एक बायोलॉजी। तो इसमें भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन मेन जो पार्ट सर होते हैं अभी साइंस आप के। पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं सर, केमिस्ट्री क्या? या बायोलॉजी, फिजिक्स? अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो, यस सर। हाँ मैं बताता हूँ ना, कि जैसे देखिए कि साइंस हम तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं मेनली। यस सर। तो फिजिक्स जो होता है वो हम
ऐसे मोशंस और वो जो भी होता है वो स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन होता है एलिमेंट्स और वो स्टडी करते हैं। और बायोलॉजी में जो लिविंग एंटिटीज होते हैं प्लांट्स एनिमल उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो अब हम जो देख रहे हैं ये क्या देख रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देख रहे हैं ना। यस तो सर। तो वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है वो क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी? सर बायोलॉजी। हाँ, तो ये जो चैप्टर है आपका वो बायोलॉजी का है। लेकिन 8th स्टैंडर्ड तक 10th स्टैंडर्ड तक क्या करते हैं कि सब कुछ हम साइंस ही बोलते हैं, सब कुछ साइंस ही है। साइंस के ये तीनों पार्ट है, ठीक है। यस। जैसे आप हम फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट से ये स्टार्च बना, ठीक है, वाटर H2O का बना होता है। अब ये जो है अगर इसमें अगर हम ज्यादा पढ़ेंगे तो ये क्या हो गया, ये केमिस्ट्री हो जाएगा, क्योंकि हम क्या केमिकल रिएक्शन पढ़ने लग गए, एलिमेंट्स पढ़ने लग गए, ठीक है। यस सर। तो सारा चीज जो है वो रिलेटेड होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यस सर। तो अभी तक हम रिवाइज ही कर रहे हैं लगभग। तो मैं बस ये बता रहा था कि नाइट्रोजन जो है वो सॉइल से मिलता है, ठीक है, प्लांट्स को। अब वो नाइट्रोजन भी डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं मिलता, वो किसी और फॉर्म में होता है, मतलब वाटर सोल्यूबल फॉर्म में। तो वो जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स तो उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी आ जाता है। हम आपने देखा होगा कि हम खेती में क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं ना, यस सर। जिससे प्लांट्स का अच्छे से ग्रोथ होता है। तो फर्टिलाइजर में क्या होता है, फर्टिलाइजर में ज्यादातर नाइट्रोजन होता है। अब ये नाइट्रोजन जब हम फर्टिलाइजर जब जमीन में डालते हैं तब ये क्या होता है, जमीन में चला जाता है और पानी में मिक्स हो जाता है। तो नाइट्रोजन भी जो है फर्टिलाइजर का वो पानी में मिक्स हो जाएगा, फिर प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल सकता है आसानी से। यस। अब यहाँ तक हमने देखा था फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद ये देखा था कि कुछ प्लांट्स जो है उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। यस सर। तो हम बोल सकते हैं कि वो प्लांट जो है वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सेप्ट करते हैं, मतलब हेट्रोट्रॉपिक हो गए ना वो भी, क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंडेंट है। यस सर। तो एक एग्जांपल हमने देखा था उसका, अमरवेल, याद है आपको? अमरवेल। यस सर। हाँ, तो आप ये याद रख सकते हैं कि अमरवेल जो होता है, अमरबेल ऐसा लिखते हैं इंग्लिश में, उसका एक और नाम ये भी होता है क्यूटा। ये दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। यस सर। अब इन प्लांट्स में जो है क्लोरोफिल नहीं होता। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको याद होना चाहिए कि अमरवेल में क्लोरोफिल होता है क्या, तो नहीं होता क्लोरोफिल। तो ये क्या करेंगे, फिर ये तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। तो ये 100% दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। यस। अब ये फिर उनका फूड कहाँ से मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, दूसरे प्लांट जो फूड बनाएंगे उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, मतलब रेडीमेड फूड जो दूसरे लोग बना रहे उसी से इसका न्यूट्रिशन हो जाएगा। तो ये अमरवेल अगर आपने देखा होगा कहीं पे तो क्या, सर अमरबेल प्लांट, तो देखिए दूसरा प्लांट बनाएगा ना फूड, हाँ तो ये अमरबेल को कहाँ से मिलेगा? हाँ, अब मैं वही उसके बता रहा पास से। हूँ। हाँ, ये अमरवेल क्या होता है, एक क्रीपर होता है। क्रीपर मतलब लता, पता है ना आपको, कि जो स्ट्रिंग और किसी पे भी चढ़ता है। तो अगर यस कोई सर। अगर कोई एक बड़ा सा ट्री है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बड़ा ट्री है मान लीजिए। यस सर। तो ये अमरवेल अगर यहाँ पे है तो ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा, फिर इसको पूरा ऐसा रोटेट हो जाएगा, मतलब ऐसे ही यस। जाते हैं ना क्रीपर्स। तो ये अमरवेल को क्या होता है, इसके बीच बीच में रूट्स होते हैं, और ये रूट्स जो है वो डायरेक्ट ये बड़े पेड़ का जो ये बार्क है इसके अंदर घुस जाएंगे, ठीक है।
और इस बार्क से ही वो अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब बड़े पेड़ का जो ये स्टीम है, इसी में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। स्टीम ठीक में है, से। ये क्लियर हुआ आपको? यस सर। तो अब इसी को हमने देखा था कि ये जो अमरवेल है, इसको हम क्या बोलेंगे? पैरासाइट बोलेंगे, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। और वो जिसके पे डिपेंडेंट है, मतलब ये बड़ा पेड़, इसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है। होस्ट, यस। अब इसके अब ये तो ऐसा है कि एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट का फूड एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई प्लांट है वो दूसरे एनिमल को खाता हो। ऐसा आपने देखा है? यस सर। हाँ, तो कुछ प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स को खाते हैं। मतलब उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। मतलब जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो फीचर डाइजेस्ट, प्लांट। हाँ, उनको वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो आपने एग्जांपल बताया जैसे पीचर प्लांट, तो ये भी यस क्या सर। करता है, दूसरे प्लांट्स को डाइजेस्ट कर सकता है। अब ये जो प्लांट्स है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पीचर और भी बहुत सारे होते हैं। अब इन संड्यू प्लांट्स, सर। क्या? संड्यू। सनड्यू? ये तो पता नहीं, हो भी सकता है, मैंने पहली बार सुन रहा हूँ। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, मतलब ये प्लांट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये इंसेक्ट को कैप्चर करके इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, इंसेक्ट को मार के। यस सर। तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स, आप बताइए, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। यस सर। आपको ये दिख रहा है क्या? क्या सर? ये वीडियो दिख रहा है, एक मैंने शेयर किया है। व्हाट्सएप पे सर? नहीं नहीं नहीं, इसी क्लास में, एक मिनट। ना सर, नहीं दिख रहा। तो मैं यही दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे पीचर प्लांट होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ उसका स्ट्रक्चर। उसका कुछ इस तरह होता है, जो मतलब फ्लावर टाइप होता है, और इस पे एक ऐसे कवर जैसे होता है, और इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, यस सर। मतलब यहाँ पे लीव्स और वो कुछ होंगे। अब कोई इंसेक्ट अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे बहुत स्लिपरी सरफेस होता है। अब वो इंसेक्ट इसके नीचे गिर जाता है, तो ये लिक्विड जो है, इस लिक्विड में वो इंसेक्ट गिर जाएगा। अब ये लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है। डाइजेस्टिव। अब इसी लिक्विड से वो इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ये प्लांट उसको डाइजेस्ट कर लेगा और उससे फिर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा। यस। और भी ऐसे प्लांट्स होते हैं दूसरे भी बहुत सारे। जैसे सेप्रोफाइट्स। हाँ, अब एक मिनट। सर सिम्बायोसिस क्या होता है सर? क्या? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस? हाँ आ हाँ, गया, वो हम आ गया देखेंगे। सर।
हाँ, मैं यही दिखा रहा था। तो ये जो प्लांट है ये भी एक इंसेक्टिवरस प्लांट्स है, मतलब वो इंसेक्ट को कैप्चर करता है। तो ये देखिए, तो ये इसमें जब इंसेक्ट जाता है तब ये अपने आप क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो वो इंसेक्ट जो है वो अंदर ही कैप्चर हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये अलग टाइप का प्लांट है इंसेक्टिवरस। यस सर। इसका स्ट्रक्चर अलग है जो इंसेक्ट को कैप्चर कर सकता है। ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं जो कैप्चर करते हैं इंसेक्ट्स को। उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो कैप्चर कर सके। सर ये मेढक को भी खा जाता है सर? हाँ, मतलब जो भी कोई इंसेक्ट या एनिमल आएगा तो वो कैप्चर करने की कोशिश करेगा। यस सर। ये अलग टाइप का प्लांट है। देखिए, इस प्लांट के मतलब हेयर से और उसके आगे एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो स्टिकी है, मतलब ग्लू जैसा है, फेविकॉल जैसा। तो इसमें कोई भी इंसेक्ट अगर बैठता है तो वो वहीं पे चिपक जाता है और वो वहां से जा नहीं पाएगा और वो वहीं पे मर जाएगा और ये प्लांट जो है उसे डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये भी एक इंसेक्टिवरस प्लांट है। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, ये इंसेक्ट जो है वो वहां पे चिपक गया, वो अभी वहां से जा नहीं सकता। ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर होता है जिससे इंसेक्ट को वो प्लांट कैप्चर कर सके। अब पीचर देखते हैं, ये पीचर प्लांट है जो आपने बताया। इस इसके अंदर ये लिक्विड होता है। देखिए, ये इंसेक्ट उस लिक्विड में फंस गया तो अब वो बाहर नहीं जा पाएगा। अब इसी में वो पीचर प्लांट जो है उसको डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, यस सर। तो यही मैं दिखा रहा था। तो इसके बाद भी थोड़ा सा चैप्टर है, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके। बाय सर।